हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो एक्टिव पैसिव वॉइस का रहेगा, जो सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और सभी स्कूल एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर नहीं आता हो। तो आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा एक्टिव पैसिव वॉइस। ठीक है, इसमें आज मैं आपको एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसमें आपकी कितनी तैयारी है इसका पता आपको चल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज़ के माध्यम से मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश। ठीक है, ब्लैंक स्पेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बननी है। अगर आपको पैसिव वॉइस आता है तो आप कर पाओगे, अगर नहीं आता है तो इसकी मैं वीडियो आगे डालूंगा। अभी पहला वीडियो है पैसिव वॉइस का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जो ध्यान रखनी है, एक तो जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा ना, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। एक तो ये ध्यान रखना आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी जब भी वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि कौन से टेंस का पैसिव वॉइस है, वो पहले डिसाइड करेगी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी। इसके बाद बाय आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, ये ऑप्शनल है, मतलब आ भी सकता है। फिर से बता रहा हूँ, जब भी पैसिव वॉइस होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, और बाय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शनल है। तो पहला क्वेश्चन किस में देखते हैं, इंग्लिश, है ना। अब देख पा रहे हो इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्लैंक स्पेस में आपको। तो अभी जैसे मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक वर्ड आपको दिख रहा है। स्पीक की आपको थर्ड फॉर्म देखनी है, तो स्पीक, स्पोक और स्पोकन। थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी नहीं है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, डी वाला। अब हमारे पास बच रहा है सी और बी। तो अब इन दोनों में से हमें चुनाव करना है, बाकी दो तो हमारे उत्तर जो है वो गलत हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ना, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो रही है, सार्वभौमिक सत्य की, यानी जो अंग्रेजी है पूरी दुनिया में बोली जाती है। हैज़ बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें काम पूरा होने का भाव नहीं है, ये रेगुलर एक्शन है। यानी जो इंग्लिश बोलने का काम है वो रेगुलर एक्शन है। इस वजह से यहाँ पे इज एम आर, ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आएगी, इंग्लिश सिंगुलर था इसलिए इज आई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर है वो बी हो जाएगा। अगला देखिए टी। ठीक है ना, अब टेक वर्ब है यहाँ पे, टेक वर्ब देखनी है आपको, और टेक की थर्ड फॉर्म देखनी है, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से होगा हैज़ टेकन और इज टेकन। अब देखिए हैज़ टेकन तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हैज और है जब भी आएगा ना, उनके बाद बीन हमेशा आएगा, जैसे इसमें आ रहा था। ठीक है, तो ये अगर ये वाली कंडीशन होती तो हम इसके बारे में सोचते, लेकिन ये वाली कंडीशन, तो हमारा उत्तर डायरेक्ट एक ही बच रहा है, और ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। क्यों है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है टेकन, साथ में जो टी लेने सॉरी जो टी लेने का काम है वो मॉर्निंग में एक हैबिचुअल एक्शन है। तो जब भी हैबिचुअल एक्शन की बात होगी, बिना देखे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस भरना है। यहाँ पैसिव वॉइस की बात हो रही थी तो सिंपल टेंस का पैसिव इज टेकन हो गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिए, ए न्यू ब्रिज ओवर द रिवर। इसमें आपको बिल्ड वर्ब दी गई है, तो बिल्ड की थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है। हमारा उत्तर ये भी हो सकता है, हमारा उत्तर ये नहीं हो सकता, अभी बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। और हमारा उत्तर ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, और सी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही दिख रहा है, हमारा उत्तर ए ही होगा। और ये जो है कौन से टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस में का जब भी पैसिव बनाओगे ना, ये जो हमारा आएगा, साथ में बीइंग जरूर आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, बिल्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है।
बिल्ट के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब भी आप पैसिव बनाओगे ना किसी भी सेंटेंस का, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो ज़रूर ही आएगी। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है नहीं है टेंस का, तो इसमें भाव देख लो आप। एक नया ब्रिज है ना रिवर के, है ना, उस रिवर के आर पार बनाया जा रहा है, तो बनाया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसलिए हमारा उत्तर ए रहेगा। सी नहीं हो सकता, क्योंकि विल के बाद बी आता है हमेशा, और थर्ड फॉर्म था ही नहीं, इसमें भी नहीं आईएनजी लगा हुआ है। आगे देखो, चौथा क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश से टू अस बाय हिम। तो यहाँ पे टीच वर्ब है, वो टीच वर्ब बतानी है आपको। 4 ऑप्शन है इसमें, आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन है। टीचिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टीच वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये भी नहीं हो सकता। टीच इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ रही है ना। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव बनाया है इसने। किसका? प्रेजेंट सिंपल का। इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट था, है ना, और सिंगुलर होने की वजह से वोज या वर्ब में से एक का तो वोज का प्रयोग हो गया, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, जैसा कि आप जानते हो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, स्टोरेज। आप बिना सेंटेंस को देखे भी कर सकते हो, बहुत इजी है। एलिमिनेटिंग थ्योरी का यूज़ आप यहाँ पे करोगे। टेलिंग नहीं हो सकता, एनजीआर टेल भी नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप नहीं ढंग से थोड़ा पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये भी पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का? प्रेजेंट सिंपल का। स्टोरीज प्लूरल है यहाँ पे, प्लूरल होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब वर आई, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड होती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप इट आ रहा है। अब डायरेक्ट हम वर्ब पे जाते हैं, सेंटेंस के बारे में बाद में सोचेंगे। थिंकिंग नहीं हो सकता, आईएनजी आ रही है। इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट होती है ना। इसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और बी थॉट हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब भी आएगी। तो हमारा जो उत्तर होगा, इट सिंगुलर है, और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, थॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। क्योंकि इन तीनों में, दो में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है नहीं, एक में लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है इससे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब भी होगी तभी हो पाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द प्राइसेज ऑफ व्हीट ब्लैंक स्पेस टू बी राइजिंग, है ना। तो इसमें देखो आप, से वर्ब है ना। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती। तो दो में से हमारा उत्तर होगा। तो द प्राइसेज ऑफ व्हीट, है ना। तो जो व्हीट की जो कीमत है, अब जो कीमत की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? कीमतें की बात हो रही है यहाँ पे। द प्राइसेज ऑफ व्हीट, अगर प्राइस आता तो इजी हो जाता, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से आर से ऐड होगा। से की थर्ड फॉर्म से ऐड होती है। तो द प्राइसेज, अगर प्राइस होता तो इज से ऐड होता, लेकिन हमारा उत्तर इज से ऐड नहीं होगा। और ये पैसिव वॉइस बनाया गया है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस बनाया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें डायरेक्ट आपको गो की थर्ड फॉर्म देखनी है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। आपको बिना सोचे इसमें तो ये उत्तर होगा। इसमें ही केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो विल बी गॉन हमारा उत्तर हो जाएगा। और ये विल बी गॉन जो आप देख पा रहे हो, फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस है, या आप ये कह सकते हो कि मॉडल का। ठीक है ना, फ्यूचर सिंपल मान के चलते हैं हम, तो फ्यूचर सिंपल, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स। ये लार्ज नंबर जो वर्ड है ना, ये प्लूरल को इंडिकेट करता है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है। तो इसमें ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। देखो, एडमिटिंग, एडमिट वर्ब की बात हो रही है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, आईएनजी आ रहा है।
ये भी नहीं हो सकता, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें बिना सोचे समझे केवल एक ही उत्तर होगा, अपन को ज़्यादा सोचना नहीं है। एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और ये लार्ज नंबर मैंने भी बताया प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए वर आया इसमें। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सिंगुलर नहीं था, अगर सिंगुलर होता तो वो जाता। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 10, फूड। वर्ब देखो डायरेक्ट, तो वर्ब देखोगे आप तो यहाँ कुक की बात हो रही है ना। तो कुक की बात हो रही है, तो वॉच कुकिंग तो वैसे भी नहीं हो सकता, आईएनजी आ रहा है। विल कुक भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और ये दो ही हमारे उत्तर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वॉज कुकड और वॉज बीइंग कुकड। अब आप इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का है, थोड़ा इसमें सोचने की ज़रूरत है। फूड बाय हर, उसके द्वारा जब गेस्ट आए, ठीक है ना। यानी जब गेस्ट आए तो फूड उसके द्वारा पकाया गया, यानी ये तो नहीं हो सकता भाई पकाया जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है, और ये पास्ट सिंपल का एग्जाम है, ठीक है ना। तो फूड उसके द्वारा पकाया गया, है ना, जब गेस्ट आए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आगे कुछ क्वेश्चन और है 3-4, वो भी देख लीजिए। उसमें हर कैमरा, स्टील वर्ब की बात हो रही है। तो स्टील वर्ब की बात हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये तीनों हो सकती है, तीनों में स्टोलन आ रहा है, तो अब इसमें भी थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हैज स्टोलन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हैज हैव के बाद हमेशा हैज हैव या हैड आए तो उसके बाद हमेशा बीन का प्रयोग होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत है। जब भी पैसिव बनेगा तो बीन आएगा। अब ए भी हमारा उत्तर हो सकता है, और डी भी हमारा उत्तर हो सकता है। तो देखो थोड़ा इसमें सेंटेंस के सेंस को समझना है। यानी उसके होटल के रूम से कम कैमरा जो है ना, वो चुरा लिया गया। यह तो हो ही नहीं सकता भाई चुरा लिया जाता है, यानी हैबिचुअल एक्शन या रेगुलर एक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। और ये जो इज स्टोलन है ना, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है ना। और प्रेजेंट सिंपल का जो पैसिव है, तो प्रेजेंट सिंपल का भाव तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा से दिख रहा है कि उसके कमरे से चुराने का काम हो गया है कैमरे को। तो ये हैज बीन स्टोलन आएगा, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। ए हमारा उत्तर नहीं होगा। बारवा देखो, इसमें आप डायरेक्ट देख सकते हो, हेल्प वर्ब से कैन हेल्प नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है पैसिव वॉइस में। तो ये हो सकता है, लेकिन इसमें बी नहीं आ रहा। अभी मैंने बताया था कि हैज हैव और हैड जब भी आएगा तो इनके बाद बीन आएगा हमेशा, तो पैसिव वॉइस माना जाएगा। तो इसमें केवल हमारा एक ही उत्तर, ठीक है, कैन बी हेल्प्ड। और ये मॉडल है हमारा, कैन मॉडल के बाद हमेशा बी आता है, ये मॉडल का सेंटेंस है, मॉडल के बाद हमेशा बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गिव वर्ब की बात हो रही है इसमें। तो ये नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये भी नहीं हो सकता, आईएनजी आ रहा है। ये भी नहीं हो सकता, वर्ब में आईएनजी आ रहा है। तो एक ही उत्तर बच रहा है, और ये पास्ट सिंपल का पैसिव है, वॉज गिवन, ठीक है। पास्ट सिंपल का पैसिव है, वॉज गिवन। पेंटिंग्स देखो, लुक वर्ब की बात हो रही है। लुकिंग नहीं हो सकता, आईएनजी आ रहा वर्ब में। लुक नहीं हो सकता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और सीन भी नहीं हो सकता। इसके पीछे दो कारण हैं, भी बताता हूँ मैं। हालांकि है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी। पहली बात तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही। दूसरी बात, जब भी जो एट प्रीपोजिशन आएगा ना, वो लुक एट के बाद हमेशा ही आता है, लुक एट, ठीक है ना। लुक एट या निहारा गया, देखा गया। तो हालांकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ तो रही है, लेकिन सीन नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी इसने दे दी है, यहाँ नहीं देख के डायरेक्ट यहाँ पे दे दी है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो सीन क्यों नहीं हो सकता, इसका एक ही कारण है कि जो एट प्रीपोजिशन आता है ना, वो हमेशा लुक के बाद ही आएगा, सी के बाद कभी भी नहीं आएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा लुक्ड एट बाय हिम, ठीक है। बाय आप देख रहे हो कई सेंटेंस में आ रहा है, कई में नहीं भी आ रहा है। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि बाय ऑप्शनल है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आएगा तो के द्वारा अर्थ निकलेगा, नहीं आता है तो के द्वारा अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, यह आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए
इतना ही। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए जिस विषय पर आप वीडियो चाहते हो। जल्दी मैं अगले टॉपिक्स पे वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।